बताता हूँ। अब देखो, अब हंसो तो तुमको दिखाता हूँ मैं। शेरा जो भी आए उसे मौत के घाट उतार दो, मार डालो उसे। ये कल्याणी मल बाबा अपनी करिश्मा को दिखा ही गया। इस लड़के को बेहोश करके यहाँ से एक अवलंब लेकर भाग गया। अफसोस कल्याणी मार तुझे ठाकुर धर्मा को धोखा दिया है, लेकिन तो बचकर नहीं जा सकता। शेरा ऐसी लड़की को बेहोशी हालत में उठाओ और सबसे पहले हम उस कल्याणी मल का पीछा करेंगे। उसके पंजे से उस अमला को छुड़ाएंगे जिस अमला को वो लेकर भाग रहा है। उसकी इज्जत आबरू बचाना बहुत जरूरी है। उठाओ उसे। बस सामने बिघड़ की तरफ देखो, कोई डाकू एक लड़की को लिए जाकर भगा रहा है। क्यों नहीं सरदार? हम लोग चलते हैं, उसके चंगुल की उस लड़की को छुड़ाते हैं, आगे से हम सब उसकी राह करते हैं। तू ये जान ले, वरना मुल्क आदम की और टकर जाएगा आखिरी बार भगवान का नाम। छोटे बात करना मेरे लग जाएगा। आगे पीछे न बिल्कुल विचारू जरा, धर्मा मुल्के अदब को जाएगा। कर्मा का धर्मा तू खाया नहीं, कर्मा का धर्मा। खाया नहीं और कैची सी जैसी चाहता जीवा, तेरा मेरा फैसला अब करे वो खुदा। खाब कर्मा का बिल्कुल तू खाया नहीं। तू तो कहता उठा लो जमीन पर, कर उठाया जमीन चूर हो जाएगा। तेरी सारी कोशिश मिले खाक में आज मुर्गे आदम की। ओ बच्चे, धर्मा मेरा रास्ता छोड़ दे। अगर भलाई चाहता है तो इस लड़की को मेरे हवाले कर दे, नहीं अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। धर्मा अरे बच्चे, इस लड़की को
को हासिल करने के लिए डाकू धर्मा की लाश पर गुजरना होगा। धर्मा, अरे मेरे समझ एक धर्मा तो क्या, अगर सैकड़ों धर्मा आ जाए तो मैं शौक से उनके लाश से गुजर जाऊंगा। अच्छा, आज तक इस घाटी के अंदर कोई मां ऐसे औलाद को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया जो डाकू धर्मा से टकराने की हिम्मत करी। अगर जान प्यारी है तो चला जा। धर्मा, अगर तू इस लड़की को ले जाना चाहता है तो उससे पहले तुझको मुझसे जंग करना पड़ेगा। अगर तूने मुझे जंग में परास्त कर दिया तो कर्मा तेरी राह को नहीं रोकेगा। लेकिन याद रखो, अगर तुम जंग में परास्त हो गए तो इस लड़की को मैं लेकर जाऊंगा। हमारी शर्त यही है। अरे हे डाकू धर्मा, तेरी शर्त हमें मंजूर है। यानी जो जीतेगा ऐसी लड़की को वही ले जाएगा, वही अपने साथ ले। शर्त तो मंजूर कर लिया, लेकिन अपने इन साथियों से बोल दे कि जंग कर्मा और धर्मा के बीच होगा। अगर चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अंजाम भयानक होगा। धर्मा, ये कर्मा के साथी कभी किसी पर धोखे से वार नहीं किया, लेकिन उससे पहले तू भी अपने साथियों को समझा दे। जे तेरा साथी है ना, इसको समझा दे कि कोई भी कर्मा पर धोखे से वार नहीं करेगा, वरना कर्मा के जिसमें इतना बारूद बंधा है, अरे इतना बारूद बंधा है, कर्मा तो मारा जाएगा लेकिन तुम सब साथ में मारे जाओगे। डाकू कर्मा दाहिना अंग है, और हाँ, ये वो इंसान है झुकी हुई डाली का फल नहीं खाया, और ये शेर है शेर, लेकिन तेरे कहने अनुसार अरे जद्दा जंग कर्मा और धर्मा के बीच होगा। जंग में मैं परास्त हो जाता हूं तो मेरी लाश लेकर निकल जाना। लेकिन डाकू कर्मा वह कर्मा की चिलांडियों पर वार नहीं करेगा, वार नहीं करेगा। धर्मा, ये चिलांडो नहीं बल्कि जैसे तेरा वफादार साथी है वैसे मेरे भी है। जहां पर मेरा पसीना गिरता वहां अपने खून बहाने को तैयार। डाकू धर्मा, जब तूने मुझे जंग में परास्त कर दिया तो तेरे हाथ क्यों रुक गए? अरे मार दे मुझे,
मैं वैसे भी नहीं जीना चाहता। मार मौत तो निश्चित मिलेगी, निश्चित होगी, लेकिन मरने से पहले मेरे सवालों का जवाब दे कि तू पैदाशी कर्मा है या किसी जुल्म के कारण इस घाटी के अंदर कर्मा बना घूम रहा है। डाकू धर्मा, कोई डाकू अपने माँ के कोख से डाकू का जन्म नहीं देता, बल्कि किसी के जुर्म के कारण अपने आप को डाकू बनता है। और मैं कोई पैदाइशी कर्मा नहीं हूँ, बल्कि किसी के जुर्म के कारण मैं आज कर्मा बना घूम रहा और बता, ये जो तेरे गले में माला पड़ा है, किसी के घर डाका डाला या हत्या किया? ये माला तेरे गले में कैसे आया? डाकू धर्मा, आप इस माले की बात कर रहे हो? नहीं, मैंने किसी के घर डाका डाला और नहीं किसी के घर किसी की हत्या किया, और नहीं मैंने कहीं से लूटा है, बल्कि इस माले को एक दिन मेरे पिताजी अपने हाथ से मेरे गले में डाला था। तेरे पिता का क्या नाम है जो अपने हाथ से तेरे गले में पिलाया था? डाकू धर्मा, जिस वक्त आप मेरे पिताजी का नाम सुनोगे, आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। क्या नाम है? मेरे पिताजी कोई और नहीं, बल्कि सेनापति बलबीर सिंह। डाकू धर्मा, तेरे हाथ से शमशीर क्यों छोड़कर गिर पड़ी? बेटा, 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 मैं डाकू धर्मा नहीं, बल्कि तेरा बाप बलबीर। बेटा, 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 मैं तेरा बाप बलबीर। बेटा, मैं तो सोचा था कि तू जल्लाद के हाथों मारा गया, फिर ऐसे खूनी जल्लाद के हाथों से कैसे बच गया? कैसे बच गया बेटा, कैसे बच गया? पिताजी, जिस वक्त जल्लाद मुझे घसीटते हुए बियाबान जंगल की तरफ ले गया और जैसे मुझे मारना चाहा, अचानक उसके हाथ रुक गए, उसके हाथ कांप उठे, उसके हाथ से शमशीर छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और उसको मुझ पर तरस आया और उसने मुझे छोड़ दिया पिताजी। और हाँ पिताजी, मैंने राजकुमारी के संग बदतमीजी नहीं किया था और न ही उनकी इज्जत से खेला था। अरे मैं तो माँ से आदेश लेकर असम का मेला देखने के लिए गया था, और जब मेला देखकर वापस आ रहा था तो रास्ते में क्या देखता हूँ कि मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी की इज्जत के साथ खेल रहा था। तभी दौड़ कर गया और राजकुमारी की इज्जत को बचाया था और माँ के आदेश अनुसार राजकुमारी जी को राजकुमारी जी के महल के मेन फाटक तक छोड़ने के लिए गया था। और एक कम वक्त जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने क्यों नहीं कहा? अगर यही बात महाराज के सामने कहता तो ये कहानी यहां तक नहीं पहुंचती।
मैं उसी वक्त रंजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। पिताजी, उस दिन भरे रात दरबार सब कुछ आपसे बताने ही वाला था मैं, लेकिन वहां पर महाराज जी और मंत्री रंजीत सिंह आ गया था। महाराज के खौफ से, महाराज के डर से मेरी जुबान बंद हो गई थी पिताजी। अपनी जुबान बंद करके अपने गले में फांसी का फंदा डलवा लिया। क्या करता पिताजी, लेकिन पिताजी आपने उस दिन भरे रात दरबार अपना फर्ज पूरा किया था, और आज क्या देख रहा हूं। अरे आपके बदन में काली वर्दी, कहाँ गई वो आपकी खाकी वर्दी, कहाँ गई? बेटा, अब वो वर्दी मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। अब मैं सेनापत नहीं रहा, अब तो जेल का भागा हुआ मुजरिम, खून का इल्जाम मुझ पर। लेकिन क्यों पिताजी? याद है जब तुझे जल्लाद के हाथ सौंपा गया तो बंगले पर पहुंचा, तेरी मां से बता रहा था कि अपना बेटा अब दुनिया में जिंदा नहीं है। तेरी मां ये सुनकर वो तड़प आत्महत्या करने का फैसला लिया। तेरी मां को समझा रहा था, धीरज बंधा रहा था, तो देखता क्या हूं कि महाराज और मंत्री रंजीत सिंह व दरबार के सिपाही बंगले को चारों तरफ से घेर लिया, हमें गिरफ्तार करवा लिया। महाराज ने कहा, मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया, अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका और मेरी बेटी को हवेली से उठाकर ले गया और मारकर लाश दरिया में फेंक दिया। बेटा, किसी पर गोली नहीं चला, राजकुमारी का मर्डर नहीं किया, झूठा इल्जाम लगाकर हमें जेल भिजवा दिया। ये तो धन्यवाद जेलर को रहम आया, हमें जेल से आजाद कर दिया। जेल से बाहर होने के बाद हमें कोई मार्ग नजर नहीं आया, भागकर बीहड़ पहुंचा और शेरा, ये मेरा पुराना दोस्त है, भागकर शेरा के पास पहुंचा और अपनी सारी हकीकत बताया। वहीं पर हमें शेरा का सहारा मिला और अपना नाम बलबीर सिंह से बदलकर डाकू धर्मा के नाम से विख्यात किया। लेकिन पिताजी, आप हमें ये बताओ कि मेरी माँ के क्या समाचार है और मेरी माँ कैसी है पिताजी? माँ को पूछ रहा है। बेटा, जब हमें जेल हो गई, तेरी माँ बंगले में अकेली थी। ये रंजीत सिंह बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ की इज्जत लूटने के बाद फिर भी उससे सब्र ना हुआ, तेरी माँ का कत्ल कर दिया। तेरी माँ अब दुनिया में जिंदा नहीं रही। मंत्री रंजीत सिंह, अरे हरामजादे, ये तूने क्या किया? तूने मेरी माँ की अस्मत को लूट लिया और जब उससे भी तेरे दिल को तसल्ली नहीं मिली तो तूने मेरी माँ को जान से मार दिया। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। मैं आ रहा हूं तेरे। नो! कर्मा, रंजीत को नहीं मारोगे, रंजीत को नहीं मारोगे। रंजीत को मारने के लिए अभी ये बूढ़ा शेर काफी है। तुम नहीं मारोगे, तुम नहीं मारोगे। पिताजी, मेरे लिए क्या हुक्म है पिताजी?
बेटा तेरे लिए बस यही एक काम है। ये लड़की कोई और नहीं, कौन है? ये महाराज की बेटी राजकुमारी दिशा है। ये बाबा कल्याणी मल के पास थी। वो बाबा कल्याणी मल बाबा नहीं रहा, बल्कि वो शैतान बन चुका है। बहन बेटियों की इज्जत लूटता है, बहन बेटियों का सौदा करता है। वो माँ काली का मंदिर एक कोठा बना रखा है। ऐसे एक काबला को मेरी नजरों के सामने से लेकर भागा है। मैं उसका पीछा किया था और बेटा मैं उसकी जान बचाने के लिए कल्याणी मल का पीछा करूंगा। ऐश लड़की को बेहोशी हालत में उठाओ और ले जाकर महाराज के समक्ष पेश कर दो। जाओ बेटी जाओ। साथियों, शेरा आओ उस कल्याणी मल का पीछा करो। आओ मेरे साथ, आओ मेरे। कुछ नहीं, थोड़ा जानते हो जो सिपाही। हाँ सिपाही, आओ इधर। सिपाही आइए, देखिए आज बहुत खुशी का दिन आ गया है। इसे हमारे सारे रास्ते के रोड़े साफ हो गए हैं। अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है? अब हमें चलना है सम्राट चंद्रमणि के पास और आज उसे राजा रियासत ताज और तख्त अपने नाम करवाना है। क्या तुम्हारे कहने से कर देंगे? और उसे हमारे कहने से इनकार किया तो उसे भी दुनिया से मिटा देगा। आओ चलते हैं हम चंद्रमणि के पास।